जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। अब हम इस श्लोक के मंत्र शक्ति का विचार करेंगे। इस मंत्र को सर्व सिद्धिदायक मंत्र कहा गया है। सिद्धि अर्थात एक बहुत उच्च प्रकार की शक्ति, उच्च प्रकार की क्षमता, जिसे बहुत घनघोर तपस्या करने के पश्चात ही प्राप्त किया जा सकता है। सर्व प्रकार की सिद्धियां इस मंत्र का नियमित जाप करने से मिल सकती है। अब आवश्यक यह है कि इस मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो। मंत्र का उच्चारण करते समय मन स्थिर हो, अचपल हो। उस कालावधि में चित्त अचंचल हो, डोले नहीं। मंत्र पठन करते हुए आत्म में इस प्रकार की समरसता उत्पन्न हो कि वह आत्मा से भिन्न नहीं है। इस स्तर पर अगर यह मंत्र पठन नियमित रूप से और स्वेच्छा से किया गया तो इस मंत्र के लाभ मिल सकते हैं। और एक और बात है, कोई भी मंत्र या स्तोत्र किसी अपेक्षा पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। विशेषतः सांसारिक या भौतिक बातों की रिद्धि प्राप्ति के लिए मंत्रों का उपयोग करना एक प्रकार से अपनी तपस्या को कौड़ी के दामों में बेचना है। तीसरे श्लोक का मंत्र अर्धमागधी भाषा में इस प्रकार दिया गया है। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहिजिणाणं। ओम का अर्थ है पंच परमेष्टि का स्मरण। असी आउसा, यह पंच परमेष्टि के प्रथम शब्दों से बना हुआ छोटा मंत्र है जो ओम में सम्मिलित है। असी आउसा में अ अरिहंत के लिए, सी सिद्ध भगवंत के लिए, आ आचार्य भगवंत के लिए, उ उपाध्याय भगवंतों के लिए और सा साधु भगवंतों के लिए। इस प्रकार पांचों भगवंतों के लिए, पंच परमष्टियों के लिए ओम यह उच्चारण किया गया है। ह्रीम और अर्हम, इन बीज मंत्रों के अर्थ हमने प्रथम श्लोक में समझे थे, इसलिए यहाँ पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। परमोहिजिणाणम, इसका अर्थ है परमावधि ज्ञान के धारक जिनेन्द्र। परमावधि ज्ञान की विशिष्ट और विभिन्न श्रेणियां हैं। उनमें से परमावधि ज्ञान यह सर्वोच्च स्तर का अवधि ज्ञान है। इस अवधि ज्ञान में जो साधक है वह विश्व के सभी क्षेत्रों को और वहाँ के
सभी पुद्गल पदार्थों को देखने की और समझने की क्षमता प्राप्त करता है। उच्चारण शुद्धि के संबंध में मैंने अवग्रह इस चिन्ह का और बिम्बम अन्यः इस संधि का उल्लेख किया था और स्पष्टीकरण दिया था, परंतु मैंने वहां बताया था कि मन्यः शब्द का अर्थ भिन्न है। मन्यः शब्द का अर्थ है समान, माना गया, किसी वस्तु के समान। तो यहाँ बिंब मन्य, इसको अगर बिंब और मन्य इस तरह से पढ़ा जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा बिंब के समान, परंतु वास्तव में अभिप्रेत अर्थ है बिंबम और अन्य। बिंब को अन्य और कोई, तो अर्थ में पूर्णतः बदलाव हो गया। तो इस प्रकार गलत उच्चारण करने से, और गलत उच्चारण इसलिए हुआ कि शब्द की जो संयोग था उसको गलत जगह तोड़ने से उच्चारण में दोष आया है। अब अन्वयार्थ देखेंगे। आचार्य मानतुंग कह रहे कि मैं लज्जा रहित हूं, पर इससे एक और अर्थ भी निकलता है। जब व्यक्ति कुछ अपलाप करता है, उटपटांग बातें करता है, तो वह पूर्णतः लज्जा रहित हो जाता है। परंतु इस प्रकार की बात करते समय जिसे भय लगता है कि मुझे अपयश मिलेगा, समाज में मेरी अपकीर्ति होगी, मेरी प्रतिष्ठा में दाग लगेगा, इस प्रकार जिसे मन में चिंता उत्पन्न होती है, वह इस प्रकार की उटपटांग बातें नहीं करता, अर्थात वह लज्जा धारण करता है, शर्म से अपना व्यवहार करता है। परंतु यहाँ अर्यंत भगवंतों की स्तुति करना है, उनका गुण संकीर्तन करना है, यह बहुत उच्च प्रति की मानसिक भावना है। अतः इसमें लज्जा का कोई प्रश्न नहीं, अतः उससे अपयश प्राप्त हो या अपकीर्ति निर्माण हो, इसकी भी संभावना नहीं। इसलिए आचार्य मानतुंग अपने मन की गहराई से, हृदय की पूर्ण भावना से, सर्वात्मना अर्यंत भगवंतों की स्तुति करना चाहते हैं। इसलिए वे अबोध बालक की स्वयं को उपमा देते हैं, और शास्त्रार्थ उसका यही है कि इस उपमा द्वारा आचार्य मानतुंग फिर से अपने विनय, अपनी नम्रता का परिचय दे रहे हैं, और अंत में आत्मार्थ बताते हुए हम यह फिर से कह सकते हैं कि जिनेंद्र की स्थिति बालक, अबोध बालक से लेकर उच्च स्तर की साधना करने वाला, आराधना करने वाला आराधक भी कर सकता है, किसी को कोई बंधन नहीं। यहीं पर रुकते हुए जय जिनेंद्र।